सरोन के सब्ज और शादाब जंगल में हैवानात एक कौंसिल के मुताबिक रहते थे, जिसे प्राइड कौंसिल कहलाती थी। इस कौंसिल के सरबरा एक बूढ़ा और दाना शेर था, जिसका नाम बादशाह भानु था। कौंसिल के देगर अराकीन में अय्यार लोमड़ी, बहादुर हाथी, मोहतात कुछवा और तेज नजर उकाब शामिल थे। ये सब मिलकर जंगल के मसाइल हल करते, इंसाफ फराहम करते और जंगल की रिवायात को कायम रखते थे। लेकिन हर रिवायत मुंसिफाना नहीं होती। एक दिन सुबह के वक्त जंगल में खौफ और हरास फैल गया। एक मासूम हरनी, जिसका नाम मीरा था, रोती हुई दिखाई दी। वो गलती से शेरों की ममनुआ जमीन में दाखिल हो गई थी, जबकि वो सिर्फ गजा की तलाश में थी। जंगल के पुराने कवानीन के मुताबिक किसी के शेरों की जमीन में दाखिल होने को संगीन जुर्म समझा जाता था, जिसकी सजा जलावतनी थी। जब मीरा को प्राइड कौंसिल के सामने पेश किया गया तो वो खौफ से कांप रही थी। कौंसिल के अराकीन, जो पुरानी रवायात के पाबंद थे, फौरन उसे मुजरिम करार देने पर तैयार हो गए। रिवायात के मुताबिक सजा जरूरी है, लोमड़ी ने अपनी इनक को ठीक करते हुए कहा। उसे जलावतन करना होगा। लेकिन ये एक गलती थी, मीरा ने लर्जती हुई आवाज में कहा। मैंने कोई नुकसान नहीं पहुंचाया, मैं तो सिर्फ घास तलाश कर रही थी। बराहे कर्म रहम करे। कौंसिल के अराकिन आपस में सरगोशी करने लगे और मीरा को सजा देने के लिए तैयार हो गए। लेकिन तभी एक छोटी मगर पुराजा आवाज गूंजी, ठहरे। सबने मुड़कर देखा तो वो वीर था, बादशाह भानु का सबसे छोटा बेटा। छोटा शेर सामने आया, उसकी सुनहरी अयाल धूप में चमक रही थी। अगरचे वो कम उम्र था, लेकिन वीर अपनी जुस्तजू करने वाली जहनियत और मेहरबान दिल के लिए जाना जाता था। अब्बा, क्या मैं कुछ कह सकता हूँ? वीर ने बादशाह भानु की आंखों में देखते हुए पूछा। बूढ़े शेर ने सर हिलाया। कहो। वीर ने गहरी सांस ली और कौंसिल की तरफ मुड़कर कहा, हम मीरा को एक गलती के लिए क्यों सजा दे रहे हैं? वो हमारे लिए खतरा नहीं है। उसे जलावतन करना जालमाना होगा। क्या अब वो वक्त नहीं आया कि हम ये सोचें कि क्या ये रिवायत अब भी मुंसिफाना है? काउंसिल के अराकीन हैरत से एक दूसरे की तरफ देखने लगे। उकाब ने नाराजगी से कहा, रिवायात हमारी सोसाइटी की बुनियाद हैं। अगर हम उन्हें सवालों के घेरे में लाएंगे तो जंगल में अफरातफरी फैल जाएगी। वीर ने सर हिलाते हुए कहा, हर रिवायत सही नहीं होती। कुछ रिवायात वक्त के साथ तब्दील होनी चाहिए। मीरा को सजा देने से जंगल की हिफाजत नहीं होगी, बल्कि खौफ और नाराजगी पैदा होगी। हम खौफ के जरिए क़ियादत नहीं कर सकते। बादशाह भानु ने अपने बेटे की बात को गौर से सुना और अपने पंजे उठाकर हुजूम को खामोश रहने का इशारा दिया। वीर, तुम्हारे ख्याल में हमें क्या करना चाहिए? वीर ने लम्हा भर सोचा और कहा, हम मीरा और दूसरों को हुदूद के बारे में सिखा सकते हैं ताकि दोबारा ये ना हो। किसी की ईमानदार गलती पर सजा देना किसी के लिए फायदा मंद नहीं है। हम एक नया कानून बना सकते हैं। पहली बार की गलतियों पर वार्निंग दी जाए और बार बार की जाने वाली खिलाफ वर्जियों पर सख्त कार्रवाई हो। लोमड़ी ने अपनी ऐनक दोबारा ठीक की, लेकिन उसका मतलब जंगल के कवानीन को दोबारा लिखना होगा। क्या तुम इस तब्दीली की जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हो, नौजवान शेर? वीर की आवाज मजबूत हो गई। हाँ, अगर उससे जंगल को इंसाफ मिले तो मैं तैयार हूँ। कौंसिल खामोश हो गई। आखिरकार बादशाह भानु बोले, वीर सही कह रहा है। रिवायात को मुंसिफाना रहने के लिए बदलना होगा। आज से हमारे कवानीन पहली बार के मुजरिमों को वार्निंग की इजाजत देंगे। मीरा, तुम आजाद हो, लेकिन आइंदा हुदूद का ख्याल रखना। मीरा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया वीर। काउंसिल का अजलास खत्म हुआ और वीर जंगल के हैवानात में हीरो बन गया। लेकिन हर कोई खुश नहीं था। कौंसिल के कुछ अराकीन, खास तौर पर उकाब, समझते थे कि वीर के इकदामात उनके अख्तियार को कमजोर कर देंगे। उन्होंने नौजवान शेर के अज़्म का इम्तिहान लेने का फैसला किया। कुछ हफ्ते बाद दरिया के किनारे एक हंगामा खड़ा हो गया। ओटरों के एक खानदान ने दावा किया कि बंदरों के एक ग्रुप ने उनकी मछलियां चुरा ली हैं। बंदरों ने जवाबी इल्जाम लगाया कि ओटर उनके दरख्तों के करीब तैरते हैं और परिंदों को डरा देते हैं। तनाजा शिद्दत अख्तियार कर गया और कौंसिल को बुलाया गया ताकि मसला हल हो। उस बार बादशाह भानु ने वीर से कहा कि वो बातचीत की क़ियादत करे। नौजवान शेर आगे बढ़ा। उसका दिल तेज धड़क रहा था, लेकिन उसका ज़हन पुराज़म था। आइए दोनों तरफ की बात सुनते हैं, वीर ने कहा, खुद को बुलंद रखते हुए। ओटरों ने पहले बात की।
बंदर कई दिनों से हमारी मछलियां चुरा रहे हैं। हम मेहनत से उन्हें पकड़ते हैं लेकिन वो पूछे बगैर ले जाते हैं। बंदरों ने जवाब दिया। ऑटर हमारे दरख्तों के करीब तीरते हैं और परिंदों को डराते हैं। हमारे पास उनकी मछलियां लेने के अलावा कोई चारा नहीं था। वीर ने लम्हा भर सोचा, फिर उसने कहा, क्यों ना हम एक शराकतदारी का निजाम बनाएं। ऑटर बंदरों को कुछ मछलियां दे और बदले में बंदर अपने फल उनके साथ बांटे। उस तरह दोनों ग्रुप्स फायदा उठा सकते हैं। ऑटर और बंदर हचकचाए लेकिन आखिरकार राजी हो गए। ये मुंसिफाना लगता है, एक ऑटर ने कहा। वीर मुस्कुराया। इंसाफ से अमन आता है, आइए उसे आजमा कर देखते हैं। जानवर मुत्तफिक हो गए और तनाजा हल हो गया। जंगल वीर की दानिशमंदी की तारीफों से गूंज उठा। यहाँ तक कि उकाब जो उस पर शक करता था अब उसकी क़ियादत की कदर करने लगा। वेर के असर से प्राइड काउंसिल ने पुरानी रिवायात का जायजा लेना शुरू किया। उन्होंने नए कवानीन मुतारिफ करवाए जो खौफ और सजा की बजाय इंसाफ और समझ पर मबनी थे। हैवानात पहले से ज्यादा महफूज और मुतहद महसूस करने लगे। बादशाह भानु ने अपने बेटे को फख्र से देखा। तुमने हमें दिखाया कि हकीकी क़ियादत सुनने, समझने और ढलने के बारे में है। मैं सरून के रोशन मुस्तकबिल को तुम्हारी क़ियादत में देख रहा हूँ। वीर ने मुस्कुराते हुए कहा, लेकिन आजिज़ी से जवाब दिया, मैं ये सब कौंसिल और जंगल के हैवानात की हिमायत के बगैर नहीं कर सकता था। हम मिलकर एक बेहतर मुस्तकबिल बना सकते हैं। जैसे ही सूरज जंगल के ऊपर गुरूब हुआ, उसकी सुनहरी किरणों ने सरून में भरे उम्मीद और हम आहंगी की अक्कासी की। नौजवान शेर जिसने रिवायात को चैलेंज करने की जुरात की थी, न सिर्फ कवानीन को तब्दील किया बल्कि जंगल के हर दिल में अपनी जगह भी बना ली। कहानी का सबक, तरक्की के लिए तब्दीली जरूरी है। पुरानी रिवायात को सवाल करने से एक मुंसिफाना और बेहतर दुनिया वजूद में आ सकती है। हकीकी क़ियादत समझदारी, टीम वर्क और हिम्मत से आती है। मज़ीद ऐसी वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।